Hello guys, welcome to yet another video of Commerce with Baba. Today we are starting with new subject management accounting in which we are taking leverage chapter leverage. लेवरेज चैप्टर के हम लोग थ्योरी के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सॉल्यूशंस है उसको फॉर्मेट चेक करेंगे. बेसिकली कोई फॉर्मेट नहीं है, बट हाँ एक वर्किंग नोट हम लोग पहले इसमें बनाएंगे ताकि क्लियरिटी हो जाए और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको अगर आप उस सीक्वेंस में जमा लोगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा विद इन अ मिनट. ओके, तो सबसे पहले हम लोग सेल्स लेके चलते हैं. इस क्वेश्चन में हमको सेल्स गिवन होती है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं. तो जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है कंट्रीब्यूशन. और फर्दर जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं सो हमको मिलता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स. फिर इसमें से अगर हमने इंटरेस्ट को भी दे दिया, इंटरेस्ट को लेस कर दिया, सो वी गेट EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. और लास्ट हम लोग इसमें से टैक्स को भी लेस कर देंगे तो हमको मिलेगा EAT, विच इज़ अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स जब आ जाएगा आपके पास, उसमें से आपको अब प्रेफरेंशियल शेयर्स प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. प्रेफरेंशियल शेयर्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोग को अब आप प्रॉफिट इसमें से दे सकते हो. ये हमारा प्रॉफिट है. सेल्स में से जो भी हमको पहले कॉस्ट थी वो हटा दी, जो भी हमारे पास जो एक्सपेंसेस लगे वो सब. फिर जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हटाने के बाद जो हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट बचा, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से हमने इंटरेस्ट दिया, टैक्स दिया. टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचता है उसमें से हम लोग फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स को पहले देते हैं अमाउंट, जिससे हमको अब जो वैल्यू मिलती है इसमें से हम आप इक्विटी शेयर्स वालों को, ये हमारा नेट प्रॉफिट है. नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट अब आया है कब? जब पहले सेल्स हुई, उसमें से सारे एक्सपेंसेस दिए, वेरिएबल कॉस्ट हटाई, फिक्स्ड कॉस्ट जो लगाई थी हमने वो हटाई, फिर सारे टैक्स दिए, इंटरेस्ट दिए, उसके बाद जो अमाउंट बचता है लास्ट में प्रेफरेंशियल शेयर्स को देने के बाद वो मालिकों में बढ़ता है ना. ये है इक्विटी शेयर्स. तो इसी के बेस पे फॉर्मूलेज होता है. नंबर 1, ऑपरेटिंग लेवरेज. ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. देन नेक्स्ट फाइनेंशियल. फाइनेंशियल लेवरेज मतलब EBIT अपॉन EBT, EBIT अपॉन EBT. थर्ड combined leverage. Combined leverage is operating leverage into financial leverage. Combined leverage equal to operating leverage into financial leverage. बस, राइट. इसके बाद एक फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर कब निकालते हैं? जितने भी इक्विटी शेयर्स का अपने पास अमाउंट बचा है लास्ट में, ये वाला जो अमाउंट बचा है हमें, इस अमाउंट को आपको एक एक शेयर्स को वापस देना है. किसी आदमी ने 10 ले रखे, 20 ले रखे, तो हमको तो पर शेयर की कीमत चाहिए. वो कैसे निकलेगी? सिंपल, इक्विटी डिविडेंड, कौन सा ये वाला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. इसको हम कहते हैं EPS. ओके, और इसी के बेस्ड पे काफ़ी सारे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं. एक PV रेशो, वैसे दूसरे चैप्टर का पार्ट है बट यहाँ पर थोड़ा सा काम आएगा. ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल्स इंटू 100. ओके, फिर अब क्योंकि अलग अलग ऑथर्स हैं और बार बार डिस्कवर कुछ ना कुछ होता है, इसके लिए किसी ने बोला कि जब आप सेल्स दे रहे हो, ठीक है, सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट को लेस करा,
कंट्रीब्यूशन मिला। फर्दर फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करा तो आपको यहाँ पे EBIT मिला। बट आप जब यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हो और डिबेंचर्स का और अलग अलग इंटरेस्ट जो भी हो रहे हैं तो उसको लेस कर रहे हो, तो यहाँ पर ही क्यों नहीं आप प्रेफरेंस शेयर को लेस करते हो? कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो अल्टीमेटली क्या है, आपको किसी का इंटरेस्ट देना है और उन लोग को देना ज़रूरी है। वो मतलब एक बार अगर इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलता है वैसा तो चलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को आपको देना होता है, वो ज़रूरी है ना। और इसके बाद फिर नॉर्मल वही कर लो EBT, और EBT में से जब आपने टैक्स दे दिया तो फिर उसके बाद EAT। बस अब आपको जो ये EAT आया है यही आपको इक्विटी शेयर्स में बांट देना है। ओके, तो कुछ थोड़ा सा एक फॉर्मूला आता है इसके लिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि ऐसा सोच रहे हो कि ये काम समझ आएगा क्वेश्चन में, कैसे समझ आएगा, ये सब रिटर्न रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है, इसके लिए आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड इन केस में अगर आपको यहाँ का अमाउंट निकालना है तो ये वाला EBIT अगर आपको निकालना है, और अगर आपको प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे रखा है पहले महीने से तो आपको पहले इसको निकालना पड़ेगा 1 माइनस टैक्स, जो भी टैक्स का परसेंटेज है वो। ओके, ये MP है। ठीक है, फिर चलते हैं पर लोग टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो। दिस इज नेट सेल्स अपॉन टोटल assets। ऑपरेटिंग लेवरेज इन कंडीशंस ऑफ जब आपको 2 साल के दे रखे हो और आपको चेंज पूछा हो तो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, है ना। और फर्दर फाइनेंशियल लेवरेज परसेंटेज चेंज इन EBT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। ओके, इतने फॉर्मूले हैं इसमें, और लास्ट कुछ 2-3 फॉर्मूले और हैं, फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। एक फॉर्मूला है BP निकालने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग BP इन यूनिट्स। फॉर्मूला क्या है इसका? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन यूनिट्स, फाइनेंशियल BP। दिस इज फाइनेंशियल लेवरेजेस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स। ओके, और कंबाइन BP, तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स होल अपॉन यूनिट। ये जो फॉर्मूलेज ये बहुत रेयर यूज़ आते हैं, बट मेनली जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ BT BTIT ये वाले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे सारे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसमें हमको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है और हमको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, उसका आंसर रहता है 1.6, अपन मैच करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या क्या गिवन है? सेल, हमारा फॉर्मेट क्या बोलता है? सेल्स में से हम पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, हमको कंट्रीब्यूशन मिलता है, देन हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें EBIT मिलता है। तो सेल्स कितनी गिवन है हमें? चेक 2 lakhs,
देन वेरिएबल कॉस्ट इज 1,20,000। 2 लाख में से 1,20,000 गए तो हमको 80,000 बचे। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 30,000। अभी हमने इसको सिर्फ इतना ही सॉल्व इसलिए करा है यहाँ तक बिकॉज पहले बात तो इन्फॉर्मेशन हमको इतनी गिवन है और निकालना क्या है हमें, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है 80,000, EBIT कितना निकाला 50,000, वी गेट आवर वैल्यू 1.6। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही सेम 2 देखते हैं। सेल्स दे रखा है, PV रेशियो दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है और ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। सेल 5 lakhs, PV रेशियो 40 and one more thing is given, that is fixed cost 40,000। सबसे पहले PV रेशियो से हम कंट्रीब्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। क्यों, हमने PV रेशियो का फॉर्मूला देखा है, PV रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। ओके, सो अब इधर देखते हैं सेल्स कितनी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन 5 lakhs, सेल 5 लाख है ना, 5 लाख इंटू 100 और PV रेशियो कितना है हमारा 40। सो इसको हम लोग अब इक्वेट करते हैं। 40 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। इससे हमको जो ये मिलता है वो है 2 लाख। गॉट इट। कंट्रीब्यूशन कितना आया, कंट्रीब्यूशन आया 2 lakhs। नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं। हमको सेल्स गिवन है, हमारे पास कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन से अब जब हम कंट्रीब्यूशन 2 लाख, इसमें से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे जो कि 40,000 है तो हमको इससे EBIT मिलेगा विच इज़ 1,60,000। नाउ ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है 2 लाख, टू लैक्स डिवाइडेड बाय 1.25। ओके इजी। अब ऐसे ही थर्ड वाला देखते हैं। सेल्स गिवन है, सेल्स हमको दे रखी है 4 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट है 40% ऑफ सेल, 40% ऑफ सेल तो 1,60,000 हो गई, 24 2,40,000। ये क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 लेस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, EBIT कितना 2 lakhs। फाइनली क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। contribution is 2,40,000, EBIT is 2 lakhs which comes to 1.2। ओके, कंट्रीब्यूशन कितना है 2,40,000 और EBIT कितना है 2 lakhs।
बस 1.2, राइट। अब हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में क्या गिवन है? EBIT गिवन है विच इज 80,000, इंटरेस्ट इज गिवन 40,000, टैक्स रेट इज गिवन, फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, तो हम देखते हैं पहले तो EBIT। EBIT गिवन है हाउ मच? 80,000। EBIT में से हम लोग क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट विच इज 40,000, राइट। इंटरेस्ट 40,000, सो वी गेट EBT विच इज 40,000। अब हमको वैसे तो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है 20% टैक्स की, और हम उसे लेस करके आगे भी कर सकते हैं, बट हमको इतना काम ही नहीं है। हमारा काम है फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का। फाइनेंशियल लेवरेज, और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। सिंपल, 80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये आंसर। गॉट इट? ईजी है ना? ठीक है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें वो जो सेकंड वाला पॉइंट है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स को ऊपर ले गए वो है, राइट। तो पहले हमें उसे ट्रैक करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत ईजी है और पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि वही वाला पॉइंट है। कौन सा वाला? एक बार दिखा दूँ। ये वाला। इसमें हमको एक बार ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स हमको यहाँ पर ऐड करना होंगे। डिबेंचर्स का तो इंटरेस्ट दे रखा है, बट उसमें हमको प्रेफरेंस शेयर्स को भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो EBIT तो दे रखा है क्वेश्चन में 120। इंटरेस्ट के लिए हमको 10% डिबेंचर है, मतलब 20,000 हो जाएगा। 2 लाख का 10% 20,000, और 8% के प्रेफरेंशियल शेयर्स दे रखे हैं विच इज़ अमाउंट टू 5 लाख, और 20% टैक्स रेट भी है। ठीक है, जब भी आपको डिबेंचर्स एंड करके मिले, मतलब या दोनों कंपैरेटिवली ऐसा दिखे कि दोनों साथ में दिख रहे हैं, दोनों को साथ में ही आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है उसको हमको वो वाला जो फॉर्मूला हमने लगाया था, प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स करके आपको प्रेफरेंशियल के डिविडेंड का अमाउंट निकालना पड़ेगा। कौन सा अमाउंट निकलेगा उससे? जो कि हमने जो अमाउंट लेस करा हुआ है इंटरेस्ट का और टैक्स का, वो वापस ऐड होके मिले, राइट। क्योंकि वो अब लेस हो चुका है, हमको ऐड के लेवल चाहिए। ठीक है, तो अपन उसको सॉल्व करते हैं। चेक करो, देखो पहले तो अपन वही अपना फॉर्मूला बनाते हैं। सेल, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, सॉरी यहाँ वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, और EBIT, इंटरेस्ट, EBT, टैक्स। ठीक है, यहाँ तक बनाते हैं। हालांकि इतनी लंबी ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हम लोग को तो अपना कंसेप्ट समझने से मतलब है। अभी हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली EBIT गिवन है, तो हम क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। 1,20,000 है ना, और हमको इंटरेस्ट के लिए दे रखा है 10% डिबेंचर। डिबेंचर कितने हैं? 2 लाख, 10% 20,000। ओके, सो 20,000 तो पहले से है, बट अब इसमें आपको क्या ऐड करना है? प्रेफरेंस, है ना। आपको इसमें प्रेफरेंस ऐड करना है। प्रेफरेंस कैसे ऐड करेंगे? अब क्योंकि प्रेफरेंस अपन को यहाँ दे रखा है 8% और 5%, तो पहले हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, प्रेफरेंस का डिविडेंड कैसा है? उन्होंने बोला है 8% ऑफ 5 lakhs विच इज़ 40,000। ओके, तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है? 40,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? क्वेश्चन में टैक्स रेट 20% दिया गिवन है, तो 20/100। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे पूरा, तो वी गेट वैल्यू 50,000, जिसको अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे।
तो अब हमारा जो फाइनल इंटरेस्ट हमको लेस करना है वो कितना हो गया 70,000। 70,000 लेस करने के बाद हमको ईबीटी जो मिला, ईबीटी वो विल 50,000। गॉट इट? सिंपल स्टेप है ना। देखो डिबेंचर्स का तो लेस हो ही रहा था, बट प्रेफरेंस का हमको लेस करने के लिए पहले उसका जो नेट अमाउंट है उसको हमको ग्रॉस अप करना पड़ा, देन हम लोग ने उसको यहाँ पर ऐड करा। ठीक है, तो ये हो गया ऐड। अब इसके बाद 50,000 में से जो 20% ऑफ टैक्स देना है वो हम दे देंगे। फाइनली इतना अमाउंट बचा EAT। ठीक है, ये हो गया, वर्किंग नोट बन गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको निकालना क्या था, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या चाहिए, EBT, EBIT और EBT। EBIT अपना कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000। तो फिर हम हमारा आंसर टैली कर सकते हैं उससे। कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 2.4। 2.4 ओके। देख इसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 2.4। गॉट इट? सो जितने भी जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है, सब बस नॉर्मली तरीके से इजीली हो रहे हैं। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। इसमें EBT गिवन है, 10% डिबेंचर्स, फाइंड आउट फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज सबसे पहले तो ऐसा करना चाहिए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलता है, EBIT अपॉन EBT। ओके, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमको EBT दे रखा है। अब EBT अगर गिवन है तो जाहिर सी बात है हमको EBIT निकालना ही पड़ेगा, और EBIT उसका पहले का स्टेप है, बाद का होता तो हम एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसा बनाते हैं कि हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको EBIT, उसमें से जब हम इंटरेस्ट को लेस करते हैं तो हमको EBT मिलता है, राइट। तो अभी हमको डायरेक्टली पहले EBT दी गिवन है, क्या है 1,50,000। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं 1,50,000। अब वहाँ लिखा है एंड 10% डिबेंचर्स। अब 10% डिबेंचर 5 लाख, 5 लाख का 10%, ये क्या है, ये तो इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो बस 5 लाख का 10% 50,000, उसको हमने ऊपर लिखा। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 लाख। अब ये रहा EBT और ये रहा ये EBIT और ये रहा EBT, बस 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1.33। ओके, तो फाइनेंशियल में 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1.33। गॉट इट? बस सिर्फ फॉर्मूला है, और वो जो अपन ने वर्किंग नोट की टेबल बनाई है वो है। अगर आप वर्किंग नोट की टेबल को भी अच्छे से चेक कर लेते हो ना तो सारी चीज़ें अपने आप कर सकते हो, क्योंकि सब क्रिस क्रॉस मेथड पे डिपेंड करता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको, आपने देखा मैंने बोला 2 साल का दे रखा है, 2 साल का डेटा है, इसका मतलब आपको चेंज इन वाली मेथड यूज़ करना होगी, क्योंकि अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, हाउ मच। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में EPS अर्निंग पर शेयर गिवन है और EBIT देव गिवन है। ओके, और निकालना क्या, फाइनेंशियल लेवरेज। सो देखो
जिस केस में 2 ईयर दिए हो, प्रीवियस और करंट, प्रीवियस और करंट, इसमें आपको चेंज निकालना होता है। कैसे दिया है? ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, 4, 12, 20,000, 40,000। अब देखो चेंज निकालना मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो ये हो गया 8 और ये हो गया 20,000। गॉट इट? सो हम ऐसे लिखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। कौन सा वाला? ईयर्स वाला। दिस इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन EPS। ठीक है, अब इसके लिए आपको लग रहा होगा पहले EPS तो हमको उसमें दिया हुआ है, EPS को पहले परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा ना आपको, राइट? दोनों चीज़ों को परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो वैल्यूज़ दे रखी है। सो पहले परसेंटेज में चेंज करता है। परसेंटेज में चेंज कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर अपॉन चेंज, प्रीवियस ईयर सॉरी चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, दिस कम्स टू 200%। एंड सेम पर डिफरेंस अमाउंट ऑफ ईयर्स अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये परसेंटेज में चेंज हो गए दोनों चीज़ें। अब बस इस फॉर्मूले में पुट करना है। ओके, EBIT 200 upon 100 2, we get our answer 2। ओके, सो दिस इज क्वाइट ईजियर। अभी हम लोग ने जितने भी फॉर्मूले अभी करे हैं यहाँ पे उसके बेसिस पे ही चल रही सारी चीज़ें, और आपको देख के लग ही रहा होगा कि इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जितना ही फॉर्मूले हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ उसको क्रिस क्रॉस मेथड पे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? So this is end for this video. Stay tuned for the next video. We will cover more of the questions of the same topic. Okay, thank you.